ओके, तो वेलकम ऑल फॉर डे 3 का ट्रेनिंग गाइस। ओके, तो डे 1 में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखा, वेर इन वी लर्न अबाउट बेसिक टेक्नोलॉजीज ऑफ मार्केट, बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, कल हम लोगों ने डेटा एनालिसिस के बारे में सीखा। कल हम लोग ने डेटा का इंपॉर्टेंस, लॉजिकली, टेक्निकल, फंडामेंटल, इकोनॉमिक डेटा कैसे काम करता है, कल हमने वो सीखा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट। ठीक है, उसके बाद में गाइस हम लोग बेसिक्स ऑफ आज ऑप्शन सीखेंगे, जिससे आप लोग स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 3 नाउ। तो अगर मैं ट्रेडिंग माइंडसेट और इन्वेस्टिंग माइंडसेट की बात करूं ना गाइस, ज्यादा फर्क नहीं है उन दोनों में। ठीक है, 1 सेकेंड, वेयर इज माय पेन। ये आ गया आपका यहाँ पे ट्रेडिंग, और यहाँ पे आ गया आपका इन्वेस्टिंग। तो गाइस, मैं इनमें माइक का एक्सेस दूंगा। ठीक है, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। चलो, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। गाइस देखो, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ट्रेडिंग करो, उसमें आपको मेन जो, देखो मैंने कल समझाया था ये पार्ट, इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा हो गया और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, वही अगर आप इन्वेस्टिंग देखोगे ना गाइस, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेटा भी चाहिए, आपको यहाँ पे फंडामेंटल भी चाहिए, और आपको यहाँ पे टेक्निकल भी चाहिए गाइस। ठीक है, अभी ट्रेडिंग में गाइस देखो, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस हियर कि आप कंटिन्यूअसली चार्ट्स को देखते हो, आप टूल्स को देखते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपका स्क्रीन टाइम मैक्स होता है। स्टार्ट टाइम इंक्रीज्ड। और वही गाइस, अगर आप दूसरे साइड देखते हो, यहाँ पे इन्वेस्टिंग साइड में आपका ना चार्ट टाइम बहुत लिमिटेड होता है गाइस। क्यों, क्या होता है, यहाँ पे आप है ना ज्यादा पोजीशंस नहीं क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपका चार्ट टाइम बहुत ही लिमिटेड है। इमेजिन कर लो, यहाँ पे आपका नहीं नहीं बोल के भी गाइस 3 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाएगा चार्ट टाइम। ठीक है, आज तो मेरे पास एक केस स्टडी भी है आप लोगों के लिए गाइस, जो मुझे डिस्कस करनी है, एंड में करूंगा मैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, हार्डली गाइस 10 मिनट या 15 मिनट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, चार्ट ओपन किया, हमने देखा पोजीशन कहाँ चल रहा है, लॉन्ग टर्म है ना, देख लेंगे, टेंशन नहीं है। खाली क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है देख लेंगे, वो लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, हम है ना मार्केट के हर छोटे मोटे मूवमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। अभी यहाँ पे आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो, आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो, आप 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो। है ना, कहने का मतलब क्या है, इमेजिन कर लो, 15 मिनट में आपको दिखा चार्ट आपका ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप पैसा कमा सकते हो इसमें भी। ठीक है, वही अगर आपका 15 मिनट में या 5 मिनट में चार्ट आपका ऐसे जा रहा है, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट में छोटे मोमेंट का आपने फायदा लिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो, जैसे 15 मिनट पे आप शिफ्ट हो गए, आप 30 मिनट्स पे आप शिफ्ट हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल। उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ठीक है, और रेहान बाद में बात करूंगा उस पर मैं। और वही गाइज, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में हमारा मेन फोकस होता है बड़ा डेटा पे। हमारा मेन फोकस होता है बड़ा डेटा पे। बड़ा डेटा मतलब क्या, 1 डे का डेटा, 1 वीक का डेटा, ठीक है, 1 मंथ का डेटा। मतलब यहाँ पे हम एटलीस्ट 5 से 6 साल का डेटा को एनालिसिस करके अपने पोजीशंस को प्लान करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज आप लोगों को। जब आप ट्रेड करते हो ना गाइज पूरे दिन में, तो नहीं नहीं बोल के भी 2 to 4 पोजीशंस हो जाते हैं।
2 से 4 पोजीशंस आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बट वही अगर आप इन्वेस्टिंग देखोगे, ये मैं डेली बोल रहा हूँ गाइस, ये डेली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग को देखोगे ना गाइस, वीक में कितना, एक पोजीशन या एक ट्रेड, समझ में आ रहा है, या तो फिर मैक्सिमम दो, 2 पोजीशंस। एवरीवन, ये वीकली बता रहा हूं मैं, वीक में या पूरे मंथ में। हाँ गाइस, हेलो, अभी और आगे देखते हैं हम लोग। रिस्क मैनेजमेंट तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता है प्रॉफिट आएगा तो मैं अपने आप को एग्जिट करूंगा, अपना पोजीशन में बुक करूंगा ही, प्रॉफिट आएगा तो मुझे करना ही है बुक, ठीक है। बट अगर लॉस आता है, हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं उसको, ठीक है। एटलीस्ट वो मेरे लेवल तक आ जाए, एटलीस्ट मैंने खरीदा है वो प्राइस पे आ जाए, मैं निकल जाऊंगा। क्या होता है, वो प्राइस के ऊपर भी आ जाता है, हम बोलते हैं यहां तक आ गया ना, थोड़ा और ऊपर चला जाए, बस थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, मेरा ब्रोकरेज रिकवर हो जाए, खाली कैसे भी करके मैं एग्जिट मार दूंगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को दिमाग कैसे काम करता है? मैं अभी भी एक चीज बताऊंगा गाइस आप लोगों को, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं भी जो आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, सब कुछ यूट्यूब पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बट अंडरस्टैंड, मेन मेरा गोल क्या होना चाहिए, कि मुझे मार्केट में कम से कम लॉस करना है। वो कैसे होगा, जब मैं खुद एनालिसिस करूंगा तब, जब मैं खुद टेक्निकल्स को सीखूंगा तब, जब मैं खुद डेटा को इंटरप्रेट करना सीखूंगा, तब पॉसिबल है गाइस। मैं अभी भी बता रहा हूं ये चीज, मैं एक सिंपल बोलूंगा गाइस, देखो, जब हम लोग आपको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, वहां पे हम आपको बोलते हैं कि हम आपको अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर सिखाएंगे, वहां पे आपका ब्रोकरेज कटेगा, ठीक है। तो क्या लगता है गाइस आपको वहां पे कितना कटेगा ब्रोकरेज आपका? आप इंट्राडे भी सीख जाओगे, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सीख जाओगे, आप उसमें डिलीवरी भी सीख जाओगे। ये सब कुछ करने के बाद भी मैक्सिमम 800 900 का, उससे ज्यादा नहीं। बट अगर आपने एक गलत ट्रेड ले लिया, तो वहां पे आपका गाइस नहीं नहीं बोल के मैं 1000 2000 3000, जब तक आप अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करोगे तब तक लॉस होता रहेगा, और आपका ऐसा भी है तो कैपिटल जीरो हो जाए। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। 20 रुपीज बाय करने का लगता है, 20 रुपीज सेल करने का लगता है, बट अगर मैं उसमें गवर्नमेंट टैक्सेस, ब्रोकरेज, जीएसटी सब जोड़ दूं, तो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर के पीछे का 45 46 रुपीज लग जाता है, ठीक है। अगर आप 10 ऑर्डर सीखोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 46 कर दो, कितना हो गया, 460। मतलब सिस्टमैटिकली सीखोगे तभी जाके चीजें आपके लिए प्रॉपर काम करेंगी। एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप करके बताओ, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। बाकी तो गाइस देखो, पोजीशन साइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे मैं 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट 6 लॉट ट्रेड करूंगा, तो दैट अ वेरी हाई चांस कि एक बार प्रॉफिट होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, बट देयर विल बी अ टाइम कि आपको मार्केट तुरंत नीचे गिरता हुआ भी दिखेगा, तब आप क्या करोगे? हाउ विल यू मैनेज योर पोजिशन ऑन दैट टाइम? समझो मेरी बात, आपको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आगे बढ़ू ना गाइस, यहाँ पे कभी भी आप ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो, आप टारगेट पहले मत डिसाइड करो। आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे पता है? यहाँ पे ऑल ऑफ यू, आपका स्टॉप लॉस, आपका एंट्री, ठीक है, और उसके बाद में अपना टारगेट, ठीक है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग भी अगर कर रहे हो ना गाइस, आपको सेम चीज फॉलो करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो गाइस, सेटअप, ठीक है, सेटअप। अभी ये सेटअप क्या होता है पता है? कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर XYZ लेवल टूटा, तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मीन्स ये आपका सेटअप बोल रहा है, ठीक है। जब तक वो सेटअप प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता, तब
तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अंडरस्टैंड? स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, आपको हर एक चीज मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद में ही करना है। इससे क्या होगा? आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपके लॉसेस होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। एवरीवन, ये समझ में आ गया अभी आप सबको? ऑल ऑफ यू, सेटअप इज द किंग। सेटअप इज द किंग। एंड गाइस एक चीज बताऊंगा, देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जो भी पोजीशन आपके अगेंस्ट गया ना, छोड़ दो। ज्यादा पॉजिटिव मत बनो अपने पोजीशन को लेके, अपने कैपिटल को लेके। अगर कैपिटल बचेगा तो वो चीज फिर से रिकवर हो जाएगी। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, सिंपल सा एक लॉजिक है। अभी सिंस अभी जो कंडीशन चल रहा है, जो यूथ जिस तरफ जा रहा है अभी, ठीक है, आई एम 32, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, किसी भी रिलेशन में, ठीक है, अगर आपको बार 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 दिखाया जाए, नीचा दिखाया जाए, बताया जाए तुम ये कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, आप रहोगे क्या वो रिलेशन में जहां पे खाली आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपको वैल्यू नहीं मिल रहा, आपके पैसे को वैल्यू मिल रहा है? नहीं ना गाइस। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी रिलेशन रहने दो या स्टॉक मार्केट का आपका पोजीशन रहने दो, वो आपका सगा नहीं है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर। बाकी आपका पोजीशन और आपका रिलेशन वो धोखेबाजी रहेंगे अगर वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो। समझ के चलो मेरी बात। एवरीवन, गाइस क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट जो मैंने बताया? ऑल ऑफ यू जल्दी से क्विकली एक बार वन टाइप कर दो। हम्म मतलब मेरा कहने का रीजन क्या है कि ट्रेडिंग में हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स करते हैं, प्रॉफिट कमाने का चांस लेते हैं और एग्जिट कर देते हैं। इन इन्वेस्टिंग व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू क्रिएट आवर पोजीशन फॉर फ्यूचर। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोजीशंस को वहां पे प्लान करते हैं। ठीक है एवरीवन, देव समझ में आ गया आपको? ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला अभी, ये आपके लिए बोला था मैंने। देव, इज दैट क्लियर टू यू नाउ? हाँ, सेटअप मीन्स स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट। यस मोहन, परफेक्ट 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 परफेक्ट। आज मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। रुपेश, ये जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे ना, तब मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। अब लोग अभी यहां से मैं भी आप लोग को ऑप्शंस के बेसिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। अभी गाइस समझो यहाँ पे मेरी बात। ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये क्या है? एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। मतलब क्या इसका? डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या? डेरिवेटिव का मतलब डिराइव, मतलब इस केस में जो भी वैल्यू है वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है गाइस, वो वैल्यू डिराइव कहीं और से हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के बाहर का एग्जांपल लेके समझाता हूं, तो आप लोग प्रॉपरली समझ जाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से हम लोग इसको प्रॉपर डिकोड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं गाइस शुगर, शक्कर। ठीक है, अभी अगर आप देखना गाइस, अभी जैसे ही गणेश चतुर्थी आएगा ना, उसके बाद में आप देखना नवरात्रि आएगा, दिवाली आएगा, फिर अगेन क्रिसमस आएगा। तो क्या होता है, इन सारे सीजन में मिठाइयां ज्यादा कंज्यूम होती हैं। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी जो भी स्वीट्स बन रहा है, जो भी स्वीट बन रहा है, ठीक है, अगर शुगर का प्राइस ऊपर गया, अगर शुगर का प्राइस ऊपर गया, तो आप जो स्वीट्स लेने जा रहे हो मार्केट में, उनके भी प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपका शुगर का प्राइस नीचे है, तो आपकी मिठाइयां और सस्ती हो जाएंगी। एवरीवन, समझ में आ रहा है? मतलब जो स्वीट है उसका वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है? शुगर से ड्राइव हो रहा है। हाँ, शुगर इज अ मेन कंपोनेंट। एवरीवन, ये समझ में आया आप लोगों को? बाहर का एग्जांपल जो मैंने लिया यहाँ पे। हाँ, एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे मिल्क।
ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पे मिल्क। अभी मिल्क से क्या क्या बनता है, दूध से क्या क्या बनता है? दूध से बनता है आपका पनीर, दूध से बनता है दही, दूध से बनता है बटर मिल्क, ठीक है, दूध से बनता है चीज। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात गाइस, दूध का प्राइस बढ़ेगा तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें एक कॉमन फैक्टर है मिल्क, अगर दूध नहीं है तो ये नहीं बनेगा। दूध का प्राइस बढ़ेगा तो इन सबके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर दूध का प्राइस कम होगा तो इन सबके प्राइसेस भी नीचे आएंगे। एवरीवन, डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो। यार रेहान, आपने मेरे मन की बात बोल दी। जल्दी से वन टाइप करो गाइस प्लीज यार। ठीक है, ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। तो गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना दो लोगों का रोल है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो लोगों का रोल है। ठीक है, अभी आप एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे एक घर है, ठीक है, एक घर है। अगर आप वो घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपया दे रहे हो तो आप उस घर के मालिक हो, ठीक है। ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, ठीक है। अगर आप इस घर को खरीद रहे हो प्रॉपर, इस घर की वैल्यू कितनी है? 50 लाख, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 50 लाख इसकी वैल्यू है। अगर आप 50 लाख पे कर रहे हो देन यू आर द ओनर, ठीक है। अगर आप इस घर का खाली रेंट पे कर रहे हो, खाली रेंट पे कर, मैं मान लेता हूं आप लोग मंथली 10,000 रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गए? आप टेनेंट्स हो गए। एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आया ना आप लोगों को अभी? हाँ गाइस, हेलो, ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आया ना आप लोगों को अभी? हाँ, अगर आप घर खरीद रहे हो प्रॉपर पैसा देके तो आप उस घर के ओनर हो। अगर आप उस घर में रेंट पे रह रहे हो तो आप उस घर के टेनेंट हो, ठीक है। अभी कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है गाइस, अगर आप रेंट पे आए हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है, राइट? हाँ, रेंट एग्रीमेंट में क्या रहता है कि 1 साल बाद आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। मतलब ये घर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके साथ में कि 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, ये घर आपके पास रहेगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी है गाइस, ठीक है। अगर आप किसी स्टॉक का पूरा वैल्यू पे करते हो तो वो स्टॉक आपका है। अगर आप किसी स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू पे करते हो, एक्चुअल वैल्यू पे करते हो तो वो आपके लिए एसेट का काम करेगा, ठीक है, वो आपका एसेट हो गया। जैसे अभी रिलायंस हो गया, जैसे इंफोसिस हो गया, ठीक है, जैसे टीसीएस हो गया। अगर आप ये सारे स्टॉक्स खरीदते हो, उनकी आप पूरी वैल्यू पे कर, आज की डेट में जो उनकी वैल्यू है, अगर आप वो वैल्यू पे कर रहे हो तो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। बट आप अगर उनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इनके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, दैट मीन्स क्या? आपने वो एक चीज रेंट पे ली है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपके पास आई है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे आपके पास आई है। एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, ब्रोकर आपसे वो एसेट वापस ले लेगा, ठीक है। ब्रोकर आपसे वो एसेट वापस ले लेगा। तो चलो अभी यहाँ पे दोनों को मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करता हूं, वो दो कौन लोग हैं, ठीक है। तो जो मेन पार्टी है दैट इज अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट, ठीक है। और जो दूसरा है डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहां पे देख लो गाइस, डेरिवेटिव भी अगर आप देखोगे ना गाइस, ओके। तो गाइस अभी देखो, डेरिवेटिव भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन और होता है आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी जैसे
रिलायंस है अपने पास, रिलायंस ये आपका क्या है अभी, अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। बट अगर आप रिलायंस के कॉल में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप रिलायंस के पुट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव है। जैसे हो गया यहां पे निफ्टी, ठीक है। अभी अगर आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपका डेरिवेटिव। अभी जैसे यहां पे हम लेते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, ये अंडरलाइन एसेट है। अभी आप क्रूड के कॉल में ट्रेड करते हो या फिर आप क्रूड के पुट में ट्रेड करते हो, तो ये आपका डेरिवेटिव है। मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने गाइस, वो आपका अंडरलाइन एसेट है। जो राइट साइड में मैंने लिखा है गाइस, वो है आपका डेरिवेटिव। गाइस ये क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? यहां तक जो मैंने लिख के समझाया गाइस आप लोगों को, ये सब कुछ एकदम सही से समझ में आया आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू? प्लीज जल्दी, ठीक है। अभी एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, हाँ, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, इफ प्राइस स्ट्रक्चर, इफ प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, तो आप उसके कॉल के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर उसका प्राइस स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है, तो फिर आप उसके पुट के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? अभी जैसे अगर मैं बोलूं मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मुझे लगता है निफ्टी नीचे जाएगा, तो मैं निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। एवरीवन, ये समझ में आया आप लोगों को अभी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। दो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, एक है कॉल का डेरिवेटिव, एक है पुट का डेरिवेटिव, ठीक है। अंडरलाइन एसेट आपका क्या है, रिलायंस है, ठीक है। अगर आपको लगता है रिलायंस का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है रिलायंस का प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करके पैसे कमाओ। समझो आप मेरी बात गाइस, मैंने क्या बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दोनों चीज, दोनों साइड से फायदा उठा सकते हो, ठीक है। हाँ, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, कॉल को कॉल कहते हैं, पुट को पुट कहते हैं चितरंजन। अगर आपके एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल में ट्रेड करना है, अगर आपके एसेट का प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको पुट में ट्रेड करना है। दैट सिंपल, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर। गाइस समझ में आ गया अभी एवरीवन? समर्थ, वो तो जब भी ट्रेड करोगे पता चलेगा आपको, अभी तो मैं आप लोग को पूरा बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली, यहाँ पे आ जाओ अभी। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देख लो, ये मेरे पास वॉच लिस्ट है, ठीक है। अभी अगर मैं अंडरलाइन एसेट की बात करूं, यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस आपको एवरीवन? मेरे स्क्रीन पे देखो, रिलायंस के नीचे क्या लिखा है, एनएसई लिखा है। क्रूड ऑयल के नीचे क्या लिखा है, एमसीएक्स लिखा है। एवरीवन, निफ्टी के नीचे क्या लिखा है, इंडाइसेस लिखा है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, हाँ, जो भी आपका डेरिवेटिव है उसके नीचे एफएनओ लिखा रहेगा, ठीक है। जो भी आपका डेरिवेटिव है उसके नीचे एफएनओ लिखा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, जैसे रिलायंस है, इसके नीचे एनएससी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिलायंस का, रुक जाओ, रिलायंस, नहीं ये दिख रहा है आपको अभी? देखो, दो कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, एफएनओ मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एवरीवन दिख रहा है आपको डेरिवेटिव के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू? अभी जब मेरा रिलायंस का प्राइस, जब मेरा ये रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जो बीच में आपको रिलायंस दिख रहा है जहां पे एनएससी लिखा हुआ है, एवरीवन,
जब मेरा रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा तब जो रिलायंस का कॉल का जो डेरिवेटिव है, ये देखो ये कॉल का डेरिवेटिव है, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। जब रिलायंस नीचे आएगा तो पुट का डेरिवेटिव ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझते गाइस हम लोग। अभी रुको, दिखाता हूं मैं आपको। एवरीवन सी दिस, ध्यान से देखो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी गाइस ये रिलायंस का, अभी यहाँ पे देखो एवरीवन, ऊपर मेरा अंडरलाइन एसेट है गाइस, ऊपर मेरा अंडरलाइन एसेट है और नीचे मेरा डेरिवेटिव है। अभी यहां पे देखो ध्यान से, आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे गया तो डेरिवेटिव का देखो, पुट का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर गया है गाइस, दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन सी दिस, ऑल ऑफ यू। ये लास्ट कैंडल देखो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। एवरीवन कैन आई गेट अ रिप्लाई इन चैट बॉक्स प्लीज, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस। हम्म, अभी यहां पे देख लो आप लोग, फिर से बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखो। ये मेरा ऊपर जो है अंडरलाइन एसेट है, आज इसका प्राइस नीचे गिरा तो मेरा पुट का प्राइस, पुट का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर गया। अभी कल का कैंडल देखो गाइस, कल का ग्रीन कैंडल है, कल मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस पॉजिटिव था तो डेरिवेटिव, पुट का डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया था। बट उसी के सामने अगर आप कॉल का डेरिवेटिव देखोगे अभी यहाँ पे, कल मेरा कॉल का डेरिवेटिव पॉजिटिव था। ये देखो यहाँ पे, सी दिस, आप कल का ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे एवरीवन, कल का ग्रीन कैंडल देखो और यहाँ पे भी देखो ये कल का ग्रीन कैंडल है। समझ में आया अभी आपको कैसे काम करता है? रिलायंस एज अ अंडरलाइन एसेट, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपके कॉल के ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे। रिलायंस एज अ अंडरलाइन एसेट, प्राइस नीचे आएगा तो आपके पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। गाइस अब क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में समझा है ये। हम्म, एक बार गाइस एक और एग्जांपल ले लूं निफ्टी का, निफ्टी का एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं आप लोगों को? ठीक है, चलो रुक जाओ। ये मेरा निफ्टी का चार्ट है गाइस, ठीक है एवरीवन, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। गाइस एक टाइम के ट्रेनिंग में नहीं समझ में आएगा, देखो मुझे पता है ये चीज, मैं इसके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आज मेरा निफ्टी क्या था बताओ जरा, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? एवरीवन, आज मेरा निफ्टी क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? बताओ जरा मुझे। नेगेटिव था, राइट? आज निफ्टी मेरा नेगेटिव था। तो वो हिसाब से किसके प्राइजेस अच्छे परफॉर्म किए होंगे? कॉल के प्राइजेस ने अच्छा परफॉर्म किया रहेगा या फिर पुट के प्राइजेस ने अच्छा परफॉर्म किया रहेगा आज? एवरीवन, पुट के प्राइजेस ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट? चलो अभी देखते हैं हम इसको यहाँ पे। हुँ? अभी ये देखो गाइस यहाँ पे, ये एक चार्ट है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, आज निफ्टी मेरा नीचे गिरा तो मेरा निफ्टी का पुट का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर गया गाइस, ये देखो लास्ट वाला कैंडल देखो, लास्ट वाला, फोकस ऑन लास्ट कैंडल गाइस, जो पूरे चार्ट का जो लास्ट कैंडल है ना, ध्यान से देखो। आज मेरा निफ्टी नेगेटिव था तो मेरा पुट का प्राइस ऊपर गया। समझ में आया? अगर निफ्टी मेरा पॉजिटिव होता तो कॉल का प्राइस ऊपर जाता। अभी यहां पे मैं लिख के बताता हूँ गाइस, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ भी ध्यान से, यहाँ पे अभी निफ्टी एज अ अंडरलाइन एसेट, अगर प्राइस इसका ऐसे ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस घटेगा। ठीक है, एज अ निफ्टी अगर प्राइस नीचे जा रहा है एसेट का तो फिर पुट का प्राइस बढ़ेगा एंड कॉल का प्राइस घटेगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो मुझे चैट बॉक्स में। गाइस जल्दी जल्दी, क्विकली प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एक सेकेंड ना गाइस, मेरा माउस, हाँ
एक सेकेंड ना। प्रिंस, समर्थ, रेयान, पंकज, भाग्येश, क्लियर हुआ सबको भी आप लोगों को ये वाला पार्ट? एवरीवन, जिनके जिनके नाम लिए मैंने अभी गाइस, प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? हाँ, चलो। इसको हम कहते हैं गाइस ऑप्शन बाइंग, ठीक है? ये होता है ऑप्शन बाय। ठीक है, अभी गाइस एक बात पूछूं मैं आप लोगों को, आपके दिमाग में तो अभी भी ये सवाल रहेगा ना कि सर ने ये घर क्यों बनाया यहाँ पे, ये घर बनाने का रीजन क्या था? राइट एवरीवन? गाइस गाइस आवाज कट हो रही है मेरी? गाइस आवाज कट हो रही है क्या मेरी? बताओ जरा मुझे। नो ना, ठीक है। हाँ गाइस बताओ जरा एवरीवन, ये घर बनाने का रीजन क्या था? ये कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? एज अ समझाता हूं मैं अभी आपको इसका। ठीक है गाइस, आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, देखो मेरी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग is done in lot size, in lot size। ठीक है, वही आपका अंडरलाइन एसेट जो होता है is done in quantity। मतलब जब आप अंडरलाइन एसेट खरीदते हो ना गाइस, ठीक है, यहां पे आप एक क्वांटिटी बाय करो, आप 10 बाय करो, आप 100 बाय करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप इसका पूरा पैसा पे कर रहे हो, यू आर पेइंग एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, यहां पे आप एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हो। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, आप रेंट पे ले रहे हो। ठीक है, अभी इसको हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी यहां पे देखो गाइस, स्क्रीन पे ध्यान दो जल्दी से, चलो। अभी गाइस यहां पे देखो, ये मेरे पास एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं इसको बाय करता हूं, एज अ डेरिवेटिव में इसको बाय करता हूं, ठीक है, ऊपर देखो गाइस लॉट साइज कितना है? एवरीवन, लॉट साइज कितना है? ऊपर देखो, लुक एट द राइट कॉर्नर, जल्दी बताओ। हाँ गाइस, लॉट साइज कितना है? 500। मतलब अगर आप रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो, एक लॉट में कितना आता है? 500 क्वांटिटीज। एवरीवन, एक लॉट में कितना आता है? 500 क्वांटिटीज। अगर मुझे इसका सिंपल एग्जांपल देना होगा इस, ठीक है, अगर आप बिस्लरी का एक बॉटल खरीदने जाते हो तो आपको 20 रुपया पे करना है। बट वही आप पूरा 24 का 24 बॉटल खरीदो ना, वो आपको सस्ते में देगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? प्लीज रिप्लाई करो जल्दी से। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, नीचे मुझे कितना पैसा लग रहा है? नीचे मुझे कितना पैसा लग रहा है वो बताओ। नीचे देखो, अभी लेफ्ट कॉर्नर में नीचे देखो, कितना पैसा लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे? 15,000 लग रहा है ना? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे रिलायंस खरीदना है डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन, तो 15,000 रुपए में मुझे 500 क्वांटिटी मिलेगा। कितना? 15,000 रुपए में मुझे 500 क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, मतलब रेंट पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मैं रिलायंस का एसेट खरीद रहा हूं मैं, रिलायंस एज अ एसेट में खरीद रहा हूं मैं। गाइस, वही 500 क्वांटिटी अगर मैं खरीदने जाऊं तो अभी मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? बताओ जरा मुझे। वही 500 क्वांटिटी अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। गाइस वो पहले इंट्राडे पे था, माय बैड। अभी बताओ मुझे कितना लग रहा है? एवरीवन ध्यान से देखो कितना लग रहा है। 7,59,400। कितना लग रहा है? 7,59,400। अभी इमेजिन करो गाइस, यहां पे अगर रिलायंस का 1 रुपीज प्राइस बढ़ा, अगर यहां पे रिलायंस का 1 रुपीज प्राइस बढ़ा तो आपको कितने का फायदा होगा? 500 रुपए का फायदा होगा। एवरीवन, आपको 500 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? बताओ जरा मुझे। प्राइस विल बिकम देन 7,000, 7,59,900। ठीक है, एक पॉइंट बढ़ा तो। ठीक है, अभी वही सेम चीज गाइस, अगर मैं रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं 15,000 लगा के,
एक पॉइंट बढ़ा, खाली एक पॉइंट बढ़ा, खाली एक ही पॉइंट बढ़ा, फिर भी मुझे 500 रुपया फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन बताओ जरा मुझे यहाँ पे, फिर भी मुझे 500 रुपया फायदा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? ठीक है। अभी एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे। अभी अगर मैं रिलायंस खरीद रहा हूं, ऊपर कोई डेट वगैरह लिखा है क्या? एवरीवन ऊपर रिलायंस के नीचे देखो, कोई डेट वगैरह लिखा है क्या? एवरीवन ऊपर रिलायंस के नीचे देखो, कोई डेट वगैरह लिखा है क्या कुछ? नो राइट, देयर इज नो डेट, देयर इज नो डेट। क्यों? क्योंकि ये एसेट है, क्योंकि ये अंडरलाइन एसेट है। अभी आप डेरिवेटिव एसेट को देखो, डेरिवेटिव एसेट को देखो, डेट के साथ में आ रहा है एवरीवन, ऊपर डेट के साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? रेंट वाला पार्ट, खरीदने वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको? ऑल ऑफ यू, ये जो मैंने बोला घर का एग्जांपल दिया, अगर आप घर खरीद रहे हो तो पूरा पैसा देना पड़ता है, रेंट पे रह रहे हो तो खाली रेंट देना पड़ता है, बट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। समझा अभी आप सबको? अभी मेरी बात सुनो, यहाँ पे 31 जुलाई तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसके बाद में क्या होगा? आपका ब्रोकर आपसे ये पोजीशन वापस ले लेगा। याद है गाइस, डे वन पे हमने बात करी थी इंट्राडे के बारे में, एवरीवन याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? डे वन पे मैंने इवनिंग में लास्ट लास्ट में मैंने इंट्राडे के बारे में कुछ बात करा था। आप लोग मुझसे मार्जिन के बारे में सवाल कर रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को गाइस? बताओ। हाँ सिद्धेश, समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ। अभी अस्तित्व, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गाइस। अभी इसका तो 31 जुलाई है, तो अगर मैं इंट्राडे पे बाय करता हूं तो क्या मैं 31 जुलाई तक होल्ड कर पाऊंगा क्या? नहीं। इंट्राडे का सिंपल रूल है, सुबह 9:15 बजे बाय होगा, शाम दोपहर को 3:30 के पहले एनी हाउ आपका ब्रोकर आपसे वो पोजीशन वापस ले लेगा। इंट्राडे का बहुत सिंपल रूल है। बाकी कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या? आप उसको 31 जुलाई तक 3:30 तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद में जो भी आउटकम रहेगा ब्रोकर आपको चिपका देगा और आपका पोजीशन आपसे वापस ले लेगा। क्लियर है अभी सबको गाइस? एवरीवन हेलो, बताओ जल्दी। अभी अभी तो एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना सबको अच्छे से? हाँ। नो अस्तित्व, अगर पोजीशन बेचने है तो एक्स्ट्रा क्यों पे करोगे आप? समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? जब आप एसेट बाय करते हो ना, प्रॉपर अंडरलाइन एसेट, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, ठीक है? बट अगर आप रेंट पे लेते हो तो सस्ते में आपको मिल जाता है ये। हम्म? हर्ष, एक सेकेंड गाइस, मैं पानी पी सकता हूँ प्लीज? गाइस मुझे लगता है कि आज के लिए सेशन मुझे यहाँ पे रुका देना चाहिए। आज के लिए सेशन मुझे यहाँ पे रुका देना चाहिए और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स देने चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? या और आगे बढ़ू मैं? क्विकली गाइस जल्दी बताइए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, गाइस कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या सर? ये बाय करना होगा तो 9 AM टू 3 PM के लिए सर। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या? कैरी फॉरवर्ड का मतलब सर वो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी डेट है आप तब तक बाय कर पाओगे, ठीक है? चलेगा गाइस, मैं भी माइक का एक्सेस दे रहा हूं मैं आप लोगों को। प्लीज आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस पूछिए, उसके बाद में आगे बताऊंगा मैं अभी, ठीक है?